हेलो दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद मेरिट प्लस का अगला अंक आप सबके समक्ष है और आज हम चर्चा करेंगे पेंडेमिक और इसके कुप्रभाव, विशेष करके विद्यार्थियों पे, विद्यार्थियों के रोज़मर्रा के व्यवहार, उनके सोचने का अंदाज, उनके तमाम जो बिहेवियरल पैटर्न हैं, समूचा पूरा का पूरा जो उनकी एक्शंस, रिएक्शंस, रेस्पॉन्स, उन सब पे पेंडेमिक ने किस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, इसको लेकर के ही आज हम अपनी चर्चा जो है आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, पेंडेमिक ने सभी शिक्षण संस्थानों को बाध्य किया और जो विद्यार्थी विद्यालय में, कॉलेजेस में जाते थे, उनकी जो एक रोज़मर्रा की पूरी रूटीन थी, पूरी आदतें थी, वहाँ जाके रूबरू होना, दूसरे छात्रों के साथ उनका इंटरेक्शन होना, शिक्षकों का सामने आकर के क्लासेस लेना, एक इंटरेक्शन जो बरसों से चला आ रहा था, वो सब का सब इंटरेक्शन रुक गया। बहुत सारे विद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रदान की। ऑनलाइन क्लासेस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस के साथ बहुत से विद्यालयों ने, शिक्षकों ने कोशिश की, एक अच्छी कोशिश की, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के बीच अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस में जो अनुशासन की बात है, वो अनुशासन का जो तत्व है वो पूरी तरह से नदारद, बिल्कुल संभव ही नहीं है। दूसरा, जो दूसरे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन होना और एकेडमिक के साथ जो अलग एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूलों में, कॉलेजेस में जो रही, उसका जीवन से पूरी तरह से जीवन से समापन हो गया। तो इन सब ने मिल करके जो एक स्थिति पैदा की विद्यार्थियों के लिए, वो बड़ी भयावह रही। चार दीवारी के अंदर रहना, शारीरिक गतिविधि कम हो जाना, मानसिक गतिविधियों में भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स, टैब्स, ये बिल्कुल ज़रूरी रूप से विद्यार्थियों के जीवन में शामिल हुए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। लेकिन इसका कुप्रभाव ये पड़ा कि जहाँ विद्यार्थी थोड़े समयों के लिए इन गैजेट्स, इन डिवाइसेस के समक्ष रहा करते थे, इनका उपयोग करते थे, दुरुपयोग करते थे, अब उनके पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज़ था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, इसलिए इसको रखना है, करना है। तो इन डिवाइसेस का इस यूज से ज़्यादा मिसयूज शुरू हुआ। विद्यार्थी वर्ग की जो पूरी दुनिया है वो टैब, मोबाइल फ़ोन्स और घर की चार दीवारी के बीच कैद हो गई। अब अत्यधिक जो डिवाइसेस के यूज़ हुए और उसके मिसयूज हुए, उसका भी एक प्रभाव पड़ा। ज़्यादातर बच्चे रियल एंड वर्चुअल का फ़र्क भूल गए। उनको ऐसा लगने लगा कि जो वर्चुअल है वही रियल है। जो चीज़ वर्चुअल हो रहा है, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सब रियल है। और जो रियल सिचुएशन से उनका सामना होता था वो बंद हो गया। घर के अंदर का जो माहौल था, अब 24/7 सारे बच्चे घर के अंदर कैद हैं। उनको जो शारीरिक गतिविधि करने की जो छूट थी या जो स्कोप था, वो बंद हो गया। इन सब ने मिला जुला करके एक मानसिक कुंठा की स्थिति को जन्म दिया, जहां एक बहुत ही सीमित तरीके से नई हैबिट इंस्टॉल्ड हुई विद्यार्थियों के मनस्पटल पे। बिल्कुल नई हैबिट है, जिसमें
ज़्यादातर जो समय है वो विद्यार्थी वर्ग डिवाइसेस के ऊपर या डिवाइसेस के साथ व्यतीत करने लगा। वो धीरे धीरे कोई किसी भी आदत को इंस्टॉल्ड होने में 90 दिन लगते हैं और उसी प्रकार से अनइंस्टॉल भी होती हैं अगर लंबे समय तक वो आदतें न रहें। तो ये जो 1.5 वर्ष का वक्त गया, इस 1.5 वर्ष के वक्त में विद्यार्थियों की जो स्वाभाविक गतिविधियां थीं पेंडेमिक के पहले, वो बिल्कुल अनइंस्टॉल हो गई और जो नई हैबिट थी विद द लिमिटेशंस ऑफ डिवाइसेस एंड 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, वो इंस्टॉल्ड हो गई। इसका जो दूरगामी प्रभाव है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयावह है। एक तो विद्यार्थियों के मनस्पटल पे बहुत सी जो रियल सिचुएशंस थे, रियल रिस्पॉन्स थे, एक्शंस थे, रिएक्शंस थे, वो प्राय भूल गए हैं। उनको सब कुछ वर्चुअल, उदाहरण के लिए एक गेम खेलते हैं, गेम में वो अपनी उंगलियों के बल पर चीज़ों को अपने हिसाब से नचाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो कि वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, वर्चुअल में संभव है। तो बच्चे वो वर्चुअल में करते करते उनको ऐसी उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस जाग गई है कि वो रियल में भी होगा, उसके हिसाब से तुरंत बिना किसी देरी के, बिना किसी एफर्ट के रिस्पॉन्सेस और रिजल्ट्स आएंगे रियल लाइफ में। यह असंभव है। तो जब यहाँ रियल में असंभव है, वर्चुअल में संभव है, तो उन्हें लगता है कि दोनों लाइफ से बेटर में तो वर्चुअल लाइफ है। लेकिन वर्चुअल लाइफ हम सबको पता है कि रियल नहीं है, उसका कोई रियल अस्तित्व नहीं है। रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं, उनके समाधान अलग तरीके से मिलते हैं, उनको गो थ्रू करने का प्रोसेस अलग है। तो सबसे बड़ी जो समस्या पेंडेमिक और पेंडेमिक के बाद जो धीरे धीरे समय बीत रहा है उसमें आ रही है, वो यही है कि विद्यार्थी वर्ग रियल और वर्चुअल के डिफरेंसेस को प्राय भूल सा गए हैं और एक अजीब सी मानसिक कुंठा, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सा मूड स्विंग बच्चों के अंदर बहुत ही भयानक रूप से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ गार्जियंस, पेरेंट्स भी अपनी अपनी लाइफ में परेशान और तकलीफ में हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से, उनके लिए संभव नहीं है कि बच्चों को, खास करके उनके साइकोलॉजिकल, उनके मनोवैज्ञानिक डायमेंशंस को वो टेक केयर करें। तो आज का जो विद्यार्थी वर्ग है वो बिल्कुल एक ऐसे मानसिक स्थिति पर खड़ा है जहां वो छोटी छोटी रियल चैलेंजेस से टूट सकता है, धराशायी हो सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किस प्रकार से पेरेंट्स की हेल्प, स्कूल की हेल्प, प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लगेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले अंक में। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, प्रणाम।